कांग्रेस ने मथुरा में मनाया राहुल गांधी का 54वां जन्म दिवस। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 54वां जन्म दिवस है। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज गोवर्धन चौराहे के समीप एक स्थानीय होटल में उनके जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केक भी काटा गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने राहुल गांधी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक ने उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी कामना है कि वह आने वाले समय में देश का नेतृत्व करें। तो वहीं मथुरा वृंदावन से पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश में सबसे बड़ी पदयात्रा की और उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे इंडिया गठबंधन ने एनडीए को जोर का झटका धीरे से दिया। हमारे नेता राहुल जी के 54वें जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत शुभकामना और बहन प्रियंका गांधी जी को उनके वायनाड से चुनाव लड़ने की भी बहुत बहुत शुभकामना। पूरी मथुरा जनपद और मथुरावासी ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में भगवान उनको खूब ऊंचाई दे और वो तरक्की करें और इस देश के नेतृत्व करें। इसी के साथ उनको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। माननीय राहुल जी का 54वां जन्म दिवस मथुरा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के तत्वाधान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहाँ पे लगभग 500 से लेकर 700 कार्यकर्ता इकट्ठे थे और सभी ने राहुल जी के नेतृत्व की प्रशंसा करी। जिस तरह से उन्होंने देश की सबसे लंबी पदयात्रा करी उसके बारे में विचार विमर्श किए गए। किस तरह से इंडिया गठबंधन ने इस फिरका परस्त ताकत वाली सरकार को जोर का झटका धीरे से दिया और इतनी सीटें अपोजिशन की आई जिसकी ये लोग कल्पना नहीं करते थे। अयोध्या तक की सीट ये लोग हारे भारतीय जनता पार्टी के और वैमनस्यता को पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ जिस तरह से राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकानें खोली, आज उनका ही गुणगान किए गए। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोगों ने केक काटा और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि उनको शतायु करें और देश का नेतृत्व करें और संविधान और देश की सरहदों को और सांप्रदायिकता से बचाने के लिए वो देश का आने वाले समय में नेतृत्व करें, ऐसी हमारी कामना है। ये अध्यक्ष बताया किस तरीके से आज जन्मदिन मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय महान राहुल गांधी जी का 54वां जन्म दिवस जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर जी और श्री महेश पाठक जी मौजूद थे तथा जनपद से लगभग 700 कार्यकर्ता आज एकत्रित होकर सभी ने बड़े जोश खरोश के साथ माननीय राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। साथ ही माननीय राहुल गांधी के जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि माननीय राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। कारण क्या है कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए मात्र एक राहुल गांधी ऐसे हैं जो देश के संविधान को बचा सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका जवाब माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में दे सकते हैं। आपने देखा होगा महंगाई किस तरह, महिलाओं को इस तरह अत्याचार हो रहा है। विकास नाम की कोई चीजें नहीं है, केवल भाई से भाई को लड़ा जा रहा है, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को। इस सब का जवाब मात्र एक है, माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। माननीय देखा होगा आपने भारतीय जनता पार्टी अलग मत में होते हुए सरकार बनाई है, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से मान लो कि साल 6 महीने में सरकार गिरेगी और माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस हिसाब से हमारे देश में इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस गठबंधन की और मथुरा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कोने कोने जाकर बूथ जाकर अपने साधनों से, निजी साधनों से एक संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है, खून पसीने की कमाई है। और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगभग 3 साल से जो आंदोलन किया जा रहा है उसी का प्रतिफल है। कांग्रेस प्रत्याशी को 2,70,000 वोट मिले। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, जनपद की जनता को, सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं 2027 में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अगर इतिहास के प्रदर्शन करेगी मथुरा में तो 500 सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2027 से बनेगी। ऐसे उत्साह को देखते हुए और जनता के प्यार को देखते हुए मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ, जय हिंद, जय कांग्रेस। और हम इतना बता रहे हैं, जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं ये ओले के समान है। जिस तरह से ओला गिरता है और वो फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा के स्वयं भूल जाता है, इसी तरह ये लोग
एक हाशिए में चले जाएंगे। देश की जनता को राहुल गांधी ने जगा दिया है। बस मुझे बार बार निर्देश हो रहा है, मैं बोलता था इतिहास में और भी बहुत कुछ, मैं इतना ही बताता हूँ, ए मेरे हमनसीब तू इतना न हमें तोहफा, जब भी गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। इसके बावजूद तुम कहते हो अहले चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये चमन को हमने सींचा है, इस चमन में हमारे बुजुर्गों की मिट्टी जमा है, हमारे बुजुर्गों के मजार जमा है। हम लोग इस वतन से तुम्हारे कहने जा नहीं सकते। हमारे साथ बहुसंख्यक हिंदू भाइयों का समर्थन है, सिख भाइयों का समर्थन है, ईसाई भाइयों का समर्थन है, आदिवासियों का समर्थन है, दलितों का समर्थन है और संघर्ष समाज के, पंडित समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग ये सब मथुरा में पहरेदारी करते हैं। जब तुमने एक बार मथुरा में पुनर्वास करने की कोशिश की थी, यही महेश पायलट जी, यही प्रदीप माधव जी राजेश पायलट को लेके आए थे और उन्होंने कहा था मथुरा के लोगों तुम चैन की नींद सोइए, हम तुम्हारे लिए जाग रहे हैं। तो भाइयों, कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, इन लोगों से भी लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगा, इतिहास है कांग्रेस का। आज सड़कों पर जो संघर्ष राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने किया है, उसकी मिसाल दुनिया में पहुंच चुकी है। इन्हीं शब्दों के लिए सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, अधिकार का अधिकार, तमाम कांग्रेस ने ऐसे कानून बनाए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को आज दुनिया याद कर रही है, सोनिया गांधी जी का त्याग दुनिया याद कर रही है, प्रियंका गांधी जी का संघर्ष दुनिया याद कर रही है। मैं आप लोगों से इतना ही कहता हूं कि आप लोग एक एक आदमी जनता को समझाइए कि जिस तरीके से आप समाजी, जिस तरीके से सनातन धर्म के लोग एक ही माँ के दो बेटे हैं, लेकिन उनकी आस्था मूर्ति पूजा में है, उनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं है। इसी तरह से मुसलमानों का अपना एक मजहब है, लेकिन वो हिंदुओं से कहीं अलग नहीं है। हम मंदिर में भी जाते हैं, हम बाके बिहारी मंदिर में भी जाते हैं, द्वारका मलाकेश जी बैठे हैं, हम वहां भी जाते हैं, जन्मभूमि पर भी जाते हैं। हमने होमगार्ड तक ड्यूटी बनी देखा। आज मंदिर मस्जिदों पर इतनी पहरेदारी हो गई। हमारा मुल्क इतना शानदार मुल्क है जिसकी दुनिया में तारीफ होगी, इसकी खूबसूरती को हम नहीं बिगड़ने देंगे, हम नहीं बिगड़ने देंगे। हम कांग्रेसी हैं, हम प्रण लेते हैं कि देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे। दोनों हाथ उठा के वादा करिए आप सबको। जय हिंद, जय भारत। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।